दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभी मत। होली की तैयारी चल रही है। सारे लोग अपना अपना प्लान कर रहे हैं, कहाँ जाना है, किसे जाना है। कई लोगों ने टिकट बुक कराया है, कई लोग अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं। खरीदारी में लगे हुए हैं। मैं भी उस खरीदारी में लगा हुआ था और उसी क्रम में कल मैं जब बाजार गया तो कुछ मित्रों के साथ एक चाय की दुकान पे बैठ गया और तभी देखा कि बगल में दो चार लोग बैठे हुए हैं तो जो बात कर रहे हैं शिक्षा विभाग पर। उसी में एक ने कहा कि इस बार तो होली को खा गया ही काँव काँव। तो होली को खा गया काँव काँव, ये बात समझ में नहीं आया। तो हम भी उस तरफ मुखातिब हो गए, स्वाभाविक है। फिर आपस में वो बात कर रहे थे। उसी में उसने कहा कि बताइए 25 तारीख से 30 तारीख तक ये काँव काँव पाठक हम लोगों का ट्रेनिंग डाल दिया है। तो हमको लगा कि अरे ये तो काँव काँव पाठक किसके बारे में बोल रहा है, लेकिन पूछना चाहिए। हमने पूछा कि भैया ये काँव काँव पाठक कौन है, इस तरह का नाम तो हमने सुना नहीं। वो भी जानता था कि पत्रकार हैं। तो उन्होंने कहा कि सर अब आप भी मजाक कर रहे हैं। अरे वही काँव काँव पाठक है जिसके आने के बाद से शिक्षा विभाग में केवल काँव 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 ही हो रहा है। मतलब अशांति, अशांति और केवल अशांति। हमने पूछा कि ऐसा क्या हो गया, तो कहा कि देखिए कभी दोपहर में घर में बैठे रहिएगा, आप मुडेर पर आके कौआ बैठ जाएगा और काँव काँव करता है तो कितना खराब लगता है। पूरा शांति उस माहौल को बिगाड़ देता है, कर्कश आवाज। वही स्थिति हो गई है के पाठक की। अब के पाठक का नाम काँव काँव पाठक अगर रखा जाए तो ज्यादा मुफीद होगा। हमने कहा कि भाई देखिए वो पदाधिकारी हैं, इस तरह की बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम लोग बोल नहीं रहे हैं, वो बोलने को मजबूर कर रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा क्या कर दिया। हालांकि मैं जानता था कि प्रशिक्षण की बात है, तो वो अपना भड़ास निकालने लगे। उन्होंने कहा कि अब बताइए ना, हम घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे और उसी में इस तरह के ट्रेनिंग की बात आ गई। अब हम लोग क्या करें, अब किसका नाम जा रहा है नहीं जा रहा है। अब उसी भय में आदमी लगा हुआ है, उसी परेशानी में व्यथित है आदमी कि करे तो क्या करे। खैर रात थी, हम भी वहाँ से चले आए, लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई ये बात क्या है। क्योंकि अब देखिए रक्षाबंधन के समय इसी तरह का उन्होंने आदेश जारी किया कि स्कूल खुला रहेगा। उसमें याद होगा एक शिक्षक का वीडियो भी वायरल हुआ था जो रोते हुए पहुंचा था अपनी बहन के पास राखी बांधने। वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद में आपको याद होगा दुर्गा पूजा में भी इसी तरह छुट्टी की उन्होंने कटौती कर दी। और होली, होली में प्रशिक्षण कराना ये कहाँ से जायज है, ये समझ में नहीं आता है। और ये जो पाठक जी हैं, पाठक जी का रुतबा ये हो गया है कि अब सुनील कुमार भले बन गए हो मंत्री, लेकिन उनकी भी लगता है कि आवाज बंद हो गई है। ये अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी कहा था जो अभी इंटर माने 11वें और 12वें के जो छात्र हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको फिर स्कूल में लाने वाली बात पे उन्होंने भी, जब छात्रों ने उन्हें घेरा था तो उन्होंने कहा था कि नहीं उसको हम ठीक करवा देंगे। अभी तक ठीक नहीं हुआ और अब ये एक नया बवेला उन्होंने खड़ा कर दिया है। देखिए इसमें लगभग 19,000 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जानी है 25 से 30 तक, जो पत्र जारी हुआ है। और इसमें बजाते राज्यकर्मी स्कूल शिक्षक का जो होली है उसको खा जाने का पूरी व्यवस्था। देखिए होली कितनी माने हम लोगों के यहाँ के लिए, बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में होली को माना जाता है। और इस दिन स्कूल खुला रहे ये बात समझ में, अखबार के दफ्तर तक जिसको बहुत आवश्यक माना जाता है वह भी बंद रहता है। स्कूल खोलने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, समझ में नहीं आता है। इसलिए अगर उस व्यक्ति ने काँव काँव पाठक नाम रखा तो हमको नहीं लगता है कि इसमें बहुत कोई गलती की बात है। अब देखिए इसमें बजाबते जो पत्र जारी किया गया है उसमें इस प्रशिक्षण को लेना अनिवार्य भी बनाया गया है। मतलब कि अगर आप प्रशिक्षण में नहीं गए तो फिर हो सकता है आपका वेतन रुके, उस पर आप पर FIR हो जब
वाइस चांसलर पर एफआईआर हो जा रहा है तो शिक्षकों का क्या स्थिति होगा आप समझ सकते हैं। ये सभी डीओ, डीपीओ, डाइट, पीटीईसी एवं बाइट के प्राचार्यों को दिया गया है जो, और यह पत्र दिया है बिहार सरकार के राज्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा पत्र दिया गया है। 25 से 30 मार्च तक यह 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होना है, एफएलएन पर प्रशिक्षण। और इसमें कहा गया है कि 1 से 5 कक्षा तक के उन शिक्षकों को प्रतिनियुक्त करना है जिन्होंने पूर्व में कक्षा 1 से 2 और 3 से 5 कक्षा का प्रशिक्षण नहीं लिया है। साथ में यह भी कहा गया है कि अगर इन कोटि के शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं, मतलब इस जो कक्षा 1 से 5 वाले हैं जिन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया है, अगर वो उपलब्ध नहीं होते हैं, उस स्थिति में 3 जुलाई 2023 से बुनियाद 1 के प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को भेजा जा सकता है। अब मतलब अगर नहीं भी मिलते हैं तो प्रशिक्षण कराना है, किसी न किसी शिक्षक को वहाँ भेजना है, हर हाल में भेजना है। और 79 प्रशिक्षण केंद्रों को चिन्हित किया गया है, वहीं पे ये प्रशिक्षण होगा, आवासीय होगा, 6 दिवसीय होगा। और उतना ही नहीं, साथ में यह भी कह दिया गया है कि सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक वो योगा क्लास करेंगे या पीटी करेंगे, और 8:30 से लेकर 7:30 संध्या तक उनका प्रशिक्षण चलेगा। ड्रेस कोड भी बना दिया गया है। जो शिक्षक, पुरुष शिक्षक होंगे उनको पैंट, शर्ट और टाई लगाना है। वहीं महिला शिक्षिकाओं को सलवार सूट या साड़ी में प्रशिक्षण प्राप्त करना है। ड्रेस कोड भी बना है, मतलब जीन्स वगैरह अगर पहन के आप जा रहे हैं तो समझ जाइए फिर खतरा है। और इसके चलते सोशल मीडिया पर अगर आप देखें तो भरमार पड़ा हुआ है, तरह तरह की बातें हो रही है। अब बताइए, कोई व्यक्ति जो घर से दूर रह रहा है, यूपी का है या झारखंड का है या मध्य प्रदेश का है, वो यहाँ आया है नौकरी करने, नौकरी कर रहा है, छुट्टी मिला था होली का, इसमें जाने के लिए उसने रिजर्वेशन करा लिया था। अब वो रिजर्वेशन अपना कैंसिल कराएगा। किसी को ससुराल जाना था, किसी को घर जाना था, किसी को बहन के यहाँ जाना था, किसी को कहीं जाना था, मतलब छुट्टी के उपयोग के लिए सारे लोगों ने अपनी योजना बना रखी थी। और उन सारे योजना पर एक बार एक आदेश से पूरे को पोत दिया के पाठक ने, मतलब तथाकथित कांव पाठक ने। अब देखिए, इतना ही नहीं है, इसके साथ जो ये छुट्टियों का खेला है, पिछले 2 बार तो यही हुआ है कि छुट्टियों को इन्होंने रद्द किया, फिर बाद में हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ और फिर छुट्टी बहाल की गई। लेकिन इस बार क्या होगा, चूँकि सामूहिक तो है नहीं, जो प्रशिक्षण लेंगे उन लोगों के लिए है। अब इसमें क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तो सच है कि जानबूझकर, एकदम स्पष्ट कह रहा हूं कि जानबूझकर लगता है जैसे के पाठक को विवादों में रहने का शौक है। अगर विवाद न हो तो के पाठक का खाना नहीं पचेगा, उनको चैन नहीं आता है। इसलिए हमेशा इस तरह का कोई, देखिए, काम शिक्षा में के गुणवत्ता में, व्यवस्था में जो उन्होंने काम किया है उसके लिए कोई भी उन पर उंगली नहीं उठाता है। लेकिन 2 चीजें हैं जिन पर उंगली उठाई जाती है। एक तो अव्यावहारिक जो उनके आदेश होते हैं, जैसे ये होली में प्रशिक्षण का आदेश, अव्यावहारिक ही नहीं, एकदम इसको समझिए कि पागलपन के हद तक गया हुआ ये चीज है। इसको सामान्य व्यक्ति इस तरह का निर्णय ले ही नहीं सकता है। दूसरी बात, दूसरे तरफ जो मामला है वो है कि उनके विभाग में लगातार घोटालों का, भ्रष्टाचारों का गंगा बह रहा है, लेकिन उस पर उनका नियंत्रण नहीं है और नियंत्रण रखने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। पहली बार डेस्क बेंच मामले में एक डीपीओ को सस्पेंड किया गया है, लेकिन एक जगह से उठा लेने से कुछ नहीं होगा। ये जो लगातार सप्लाइयाँ हो रही हैं और जो सप्लाई दिया गया था बिना टेंडर वगैरह के, ये सारा और क्या है, भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है।
क्योंकि हर चीज़ की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को छोड़कर आप काम कर रहे हैं। और इसीलिए ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि के पाठक को विवादों में रहने का शौक है। वो जानबूझकर ऐसे-ऐसे विवादों को खड़ा करते हैं जिससे बाजार में एक हंगामा हो, उनकी बातें की जाए, उनको वो प्रचारित किया जाए, वो मीडिया में आवे, वो अखबारों में आवे, वो सोशल मीडिया में भरे रहें। मतलब कि अगर इतना ही ये सब कुछ करना है तो नौकरी छोड़ के लालू जी के साथ, चाहे नीतीश जी तो आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, उनके साथ जाइए, लोकसभा का टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए, हो सकता है आप जीत भी जाएं। देखिए, ये आदमी का चरित्र है कि अगला अगर परेशान होता है तो दूसरा व्यक्ति बड़ा खुश होता है। तो आपने इतना न परेशान कर रखा है लोगों को कि आम आदमी आपसे खुश है कि ओ मास्टर साहब लोग नहीं आते थे टाइम पर, अब आने लगे। भले मास्टर साहब एक मास्टर थे जो नहीं आते थे, लेकिन गाँव के 1000 आदमी तो समझ रहे हैं कि के पाठक के ये डंडे का कमाल है। इसलिए लोकप्रियता तो आपकी है। और ये जो विवादित चीज़ सब आप करते हैं, इससे मीडिया में भी छाए रहते हैं। इसलिए भी हम लोग के यहाँ कहावत है, नावे नाम न तो अकरौले नाम, मतलब अच्छा काम कीजिएगा तब आपका नाम होगा। और या तो ऐसा कोई काम कर दीजिए जिससे अकरौले ना, मतलब एकदम अव्यावहारिक काम, अमानुषिक काम ये सब कीजिए तो तब भी आपका नाम होगा। जैसे आप देखिए, अच्छा काम करने वाला जो समाज सेवी है उसका नाम भी होता है, और जो फिरौती लेने वाला है, मर्डर करने वाला है, उसका नाम भी होता है। तो आप एक तरह से कहें तो मानसिक रूप से शिक्षकों की हत्या ही कर रहे हैं इस तरह का काम करके। तो आपका नाम तो है। तो बेकार ये सब चक्कर में पड़े हुए हैं। जाइए, टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए, एमपी हो जाइएगा। तो ये सब सदन वगैरह में हंगामा कीजिएगा तो अच्छा लगेगा शिक्षकों को। और जो हम लोगों की धार्मिक मान्यता है, जो एक सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने का प्रयास यह कदापि सही नहीं है। खैर, यही सूचना आपको देनी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पूरे बिंदु पर अपना विचार जरूर दीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।